नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आपके बीच आया हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 16। तो देखिए दोस्तों, 16 नंबर का जो मॉडल पेपर है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच लेकर के आ रहा हूं और दोस्तों आज का जो मॉडल पेपर है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस मॉडल पेपर में हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख मृदाओं से संबंधित प्रश्नों को लेकर के बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान से 25 प्रश्न हैं और जो सीईटी समान पात्रता परीक्षा होने वाली है उस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही हमारे ये मॉडल पेपर है। तो दोस्तों 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच है। बिल्कुल हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। आज के एक नंबर को प्रश्न कर लेकर के बात करता हूं और सभी मित्रों और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो तैयार है एक नंबर का प्रश्न आपके बीच और बात कर लेता हूं। देखिए एक नंबर के प्रश्नों को लेकर के राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो देखिए एक नंबर का प्रश्न, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी डैश 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 क्रम से संबंधित है। तो नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी किस क्रम से संबंधित है? हमारे सामने चार विकल्प दे रखे हैं। तो ए नंबर का जो विकल्प है वो देख सकते हो, ए है वो है 5, ऑप्शन बी दे रखा है वो है 10 और जो ऑप्शन सी है वो है 2 और ऑप्शन डी दे रखा है वो है 9। तो सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन ए वाला जो है 5 बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है जो प्रश्न दे रखा है उसके हिसाब से, कि नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी 5 क्रम से संबंधित है। तो 5 है। ऑप्शन ए देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसकी व्याख्या देखिए, यूएसए कृषि विभाग वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई मृदा वर्गीकरण में मृदा उपमृदा कण है। नई व्यवस्था के तहत राजस्थान की अधिकांश मृदा 5 अनुक्रम से संबंधित है। अब देख सकते हो जो 5 अनुक्रम है वो कौन कौन से है। तो एक नंबर का जो अनुक्रम है वो देखिए एरिडोसोल है और 2 नंबर का है वो देख सकते हो अल्फीसोल है और 3 नंबर का है वो देखिए एंटीसोल है और 4 नंबर का है वो है इंसेप्टिसोल है और 5 नंबर का देखिए वर्टिसोल है। तो 5 नंबर के क्रम कौन से हैं नई प्रणाली के तहत? तो यहाँ पर देख सकते हो जो पांचों के नाम है फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ, एरिडोसोल, अल्फीसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल, ये पांचों प्रकार हैं। तो दोस्तों एक नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर ली। बात कर लेते हैं तो 2 नंबर का प्रश्न, आज का हमारा 2 नंबर का प्रश्न भी आपके सामने है। तो देखिए 2 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ तो देख सकते हो। और आज का जो प्रश्न है 2 नंबर का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेपर का जो ट्रेंड है आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देख सकते हो 2 नंबर का प्रश्न, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ तो दे रखा है मृदा के प्रकार और दूसरी तरफ उनके जिले दे रखे हैं। तो देखिए एरिडोसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो इसके सामने दे रखा है अजमेर और उदयपुर में। और देखिए ऑप्शन बी दे रखा है वो अल्फीसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो बीकानेर और गंगानगर में। और ऑप्शन सी दे रखा है वो इंसेप्टिसोल मृदा कहाँ है? तो भीलवाड़ा और पाली में। और ऑप्शन डी दे रखा है वर्टिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो जोधपुर और बाड़मेर में। तो देखिए कौन सा सही सुमेलित है हमें देखना है। तो सी वाला देखिए इंसेप्टिसोल जो मृदा है वो भीलवाड़ा और पाली में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों व्याख्या से आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे कि इसकी व्याख्या में क्या सही है और क्या गलत है। तो देखिए इंसेप्टिसोल लाल मृदा का विस्तार पर्वतीय प्रदेश में है। इनका विस्तार सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा पाली में है। इस मृदा में लाल रंग होने का प्रमुख कारण लौह ऑक्साइड की प्रधानता है। इसमें ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की अधिकता रहती है। यह मृदा मक्का के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो देख लिए दोस्तों इंसेप्टिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है और लाल मृदा के लिए ये उपयोगी है। इनकी सारी व्याख्या हमने देख ली। आगे बात कर लेते हैं। तो 3 नंबर का आज का जो प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 3 नंबर का प्रश्न और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो देख सकते हो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये बताया गया है। एक तरफ है मृदा का प्रकार और दूसरी तरफ उसका क्षेत्र है। तो देखिए एरिडोसोल अर्ध शुष्क होती है, अल्फोसोल से देखिए तो आर्द्र, और इंसेप्टिसोल है वो अर्ध आर्द्र और उपार्द्र, और वर्टिसोल है तो वो है शुष्क। तो देखिए दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वर्टिसोल जो कि शुष्क में नहीं पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन डी वाला है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर है। और इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो बिल्कुल छोटी सी व्याख्या है।
वर्टिसोल देखिए झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी में प्रधानता, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सीमित मात्रा में प्राप्त होती है। आगे बात कर लेता हूँ तो आज का जो 4 नंबर का प्रश्न है वो देखिए दोस्तों, 4 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख सकते हो यहाँ पर क्लर्क ग्रेड सेकंड और जूनियर असिस्टेंट 2018 में ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। तो देखिए 4 नंबर का प्रश्न, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए जो राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन ए देखिए लाल लोम मृदा, ऑप्शन बी देखिए सिरोजम मृदा और ऑप्शन सी देखिए भूरी मिट्टी और ऑप्शन डी है वो है रेतीली मिट्टी। तो राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में जो मृदा पाई जाती है वो है सिरोजम मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन जो हमारा बी वाला है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ तो सारे हमारे जितने भी प्रश्न हैं मन में वो सारे के क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सिरोजम मृदा देखिए धूसर मरुस्थलीय मिट्टी में पाई जाती है। नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर में ये मृदा पाई जाती है। नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है इस मृदा में। उर्वरक क्षमता कम होती है इस मृदा की। मिट्टी का रंग पीला होता है। अरावली के पश्चिम में पाई जाती है ये मृदा। रेत के छोटे छोटे टीले वाले भागों में ये मृदा पाई जाती है। तो देख लिया दोस्तों कि राजस्थान में जो सिरोजम मृदा है उसकी क्या विशेषता है और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में ये मृदा पाई जाती है। तो देखिए आज का जो 5 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो आज का जो 5 नंबर का प्रश्न है आपके बीच है। तो देखिए 5 नंबर का प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देख सकते हो, निम्न में से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है, इनको सुमेलित करना है। तो देखिए बलुई मृदा कहाँ पाई जाती है, तो इसके सामने 1 नंबर का दे रखा है उदयपुर और डूंगरपुर में। लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, तो बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर में। और काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो टोंक, अलवर और धौलपुर में। और कछारी मृदा कहाँ पाई जाती है, तो कोटा, बारा और झालावाड़ में। तो दोस्तों हमें सही सुमेलित करना है कूट कि हमारा कूट जो सही कौन सा होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर जो ए वाला कूट है वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही कूट है। तो ऑप्शन जो ए है हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आज के समय में पेपरों में पूछे जाते हैं और देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है वो देखिए, बलुई मृदा का विस्तार बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर में है। इसकी जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है। लाल मृदा का विस्तार कहाँ है, तो देखिए उदयपुर तथा डूंगरपुर में है। यह मक्का के लिए उपयोगी मृदा है। काली मृदा का विस्तार कोटा, बारां तथा झालावाड़ में है। यह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित लावा के विखंडन से निर्मित मृदा है। कछारी मृदा का विस्तार कहाँ है, तो देखिए टोंक, अलवर तथा धौलपुर में पाया जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो कूट और वाले प्रश्न हैं इनके लिए हमें बिल्कुल फैक्ट बात और बिल्कुल सही आंसर अगर कोई कोई दो पता है तो हम आसानी से उस पूरे कूट का चयन कर सकते हैं कि यही हमारा सही ऑप्शन होगा और ये आंसर सही होगा। आगे बात कर लेता हूँ तो जो अगला जो ऑप्शन है वो देख सकते हो, अगला जो प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न। तो देखिए 6 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ और देख सकते हो जेईएन डिग्री 2016 एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है। तो देखिए राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है, तो ऑप्शन ए देखिए कोटा, बारा और झालावाड़ में। ऑप्शन बी दे रखा है भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर में। और ऑप्शन सी है वो है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में। और ऑप्शन डी दे रखा है वो है सिरोही, उदयपुर और राजसमंद में। तो जलोढ़ मिट्टी राजस्थान में कहाँ मिलती है, तो ऑप्शन बी देखिए भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर में पाई जाती है। तो ऑप्शन जो बी है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, बी वाला बिल्कुल सही आंसर है। और देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के भी बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो कछारी मिट्टी भी कहते हैं। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है ये मिट्टी। पूर्वी राजस्थान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, जयपुर, बूंदी और सवाई माधोपुर में इसी प्रधानता से पाई जाती है। देख सकते हो फास्फेट और कैल्शियम की अल्पता होती है। नाइट्रोजन तत्व की बहुलता पाई जाती है इस मिट्टी में। गेहूं, कपास और तंबाकू के लिए उपयुक्त है ये मृदा। जल संचयन क्षमता अधिक होती है इस मृदा की। गग्गर क्षेत्र, अलवर, भरतपुर में भूरी कचारी मृदा की प्रधानता जो कृषि की दृष्टि से उत्तम होती है। आगे बात कर लेता हूँ तो आज का जो अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों 7 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 7 नंबर का प्रश्न। और देखिए दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देख सकते हो ऑप्शन है मिश्रित लाल एवं पीली मृदा। ऑप्शन बी देखिए भूरी जलोढ़ मृदा। और ऑप्शन सी देखिए मध्यम काली मृदा। और ऑप्शन डी है वो है लाल लोमी मृदा।
तो राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो मध्यम काली मृदा बिल्कुल उपयुक्त मृदा है। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर सी वाला है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख सकते हो, मध्यम काली मृदा कपास, मूंगफली, दालों में उपयुक्त है। विस्तार देख सकते हो, हाड़ौती का पठार अर्थात कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में पाई जाती है। फास्फेट, नाइट्रोजन व जैविक पदार्थ इनमें कम पाए जाते हैं। कैल्शियम व पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है इन मृदाओं में। आगे बात कर लेता हूँ, तो 8 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो आज का जो 8 नंबर का प्रश्न है वो देखिए, तो ये कब कब पूछा गया है, तो देख सकते हो लैब असिस्टेंट में भी पूछा है, सिविल डिग्री का जो पेपर हुआ है उसमें भी पूछा है, और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में भी ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है ये पूछा है। तो देखिए, ऑप्शन ए है वो है एरिडोसोल और वर्टिसोल, ऑप्शन बी देखिए एरिडोसोल और एंटीसोल, ऑप्शन सी दे रखा है वर्टिसोल और अल्फिसोल, और ऑप्शन डी है वो इंसेप्टिसोल। तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत मृदा कौन सी है? तो एरिडोसोल और एंटीसोल पाई जाती है। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर है। तो देखिए, इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर जो व्याख्या है वो देखिए, तो एरिडोसोल देखिए शुष्क जलवायु में पाई जाती है। आगे देखिए, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर में ये मृदा पाई जाती है। उप मृदाकरण तो देखिए, देख सकते हो, या कैम्बो ऑर्थिड्स, देखिए सेलेरोथिड्स, पेली ऑर्थिड्स, देखिए एंटीसोल मृदा देखिए पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में पाई जाती है। एक ऐसी मृदा जिसके अंतर्गत भिन्न जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश होता है। हल्का पीला रंग देख सकते हो। उप मृदाकण देखिए, टॉरी सीमेंट्स, डस्ट फ्लूवेंट्स, ये सारे पाए जाते हैं। तो देख लिया दोस्तों, हमने यहाँ पर इसकी व्याख्या को भी लेकर के बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ। तो देखिए, जो अगला प्रश्न है आज का जो 9 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 9 नंबर का प्रश्न, और ये कहाँ पर पूछा गया है। तो देख सकते हो, जो वीडियो मेन एग्जाम था 2022 वहाँ पर भी पूछा है, और सुप्रीडेंट का जो एग्जाम हुआ है 2021 वहाँ पर भी पूछा गया है। तो देखिए, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो देखिए, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो ऑप्शन दे सकते हो, ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी भाग में, ऑप्शन बी देखिए दक्षिणी पश्चिमी भाग में, और ऑप्शन सी है वो है दक्षिणी पूर्वी भाग में, और ऑप्शन डी है वो है पूर्वी भाग में। तो देखिए, ऑप्शन डी वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो बिल्कुल डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो, जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, काली मृदा कहाँ है? तो दक्षिणी पूर्वी पठार, हाड़ौती के पठार, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में विस्तृत है। गहरे भूरे काले रंग की ये मृदा होती है। फास्फेट, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। कैल्शियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है। आगे देखिए, व्यापारिक, वाणिज्यिक, नगदी फसल कपास, ब्लैक कॉटन सॉइल्स कहलाती है। मूंगफली दालों हेतु उपयुक्त होती है। काली गहरी मध्यम मृदा कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर में देखी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 9 नंबर के प्रश्न को लेकर के भी बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं, जो आज का जो 10 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो आपके बीच है, और 10 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, लेक्चर भर्ती परीक्षा और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? तो देख सकते हो, मध्यम काली मिट्टी का विस्तार राजस्थान के किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन ए देखिए अरावली, ऑप्शन बी देखिए हाड़ौती, और ऑप्शन सी देखिए अर्ध शुष्क मरुस्थल, और ऑप्शन डी है वो है पूर्वी मैदान। तो काली मध्यम मिट्टी कहाँ पाई जाती है राजस्थान में? तो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। तो ऑप्शन जो बी वाला है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ व्याख्या देखिए, मध्यम काली मिट्टी देखिए दक्षिणी पूर्वी पठार, हाड़ौती के पठार में विस्तारित है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले में विस्तारित है। गहरे भूरे काले रंग की होती है ये। कैल्शियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है। फास्फेट, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ इसमें कम मात्रा में होता है। व्यापारिक फसल कपास, मूंगफली दलहन हेतु उपयुक्त होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए उपयोगी है। रेगर मिट्टी एवं सेव जुताई का गुण इस मिट्टी में पाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 10 नंबर के प्रश्नों को लेकर के भी बात कर ली, और बात कर लेते हैं आज का जो 11 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, 11 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और देखिए कंप्यूटर एग्जाम 2021 में पूछा है। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखिए, हाड़ौती प्रदेश की मृदा प्रदान का प्रकार है। तो देखिए, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। तो देख सकते हो, ऑप्शन है इंसेप्टिसोल, ऑप्शन बी देखिए एंटीसोल, और ऑप्शन सी है वो है वर्टिसोल, और ऑप्शन डी है वो है अल्फिसोल। तो देख सकते हो, यहाँ पर हाड़ौती प्रदेश की मृदा का सही प्रकार क्या है? तो वर्टिसोल, ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है।
इसकी व्याख्या देख सकते हो, वर्टिसोल झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी में पाई जाती है। आर्द्र अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है ये मृदा। अल्फिसोल देखिए बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर और टोंक में पाई जाती है। उपआर्द्र देखिए आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है ये मृदा। आगे बात कर लेते हैं, तो आज का जो 12 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो। 12 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 12 नंबर का प्रश्न, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्व जुताई का गुण पाया जाता है? तो किस मिट्टी में स्व जुताई का गुण पाया जाता है? तो देख सकते हो, ऑप्शन ए है वो है काली मिट्टी में, ऑप्शन बी है वो है जलोढ़ मिट्टी में, और ऑप्शन सी है शुष्क मिट्टी में, और ऑप्शन डी है वो है लेटराइट मिट्टी में। तो स्व जुताई का जो गुण पाया जाता है तो वो काली मिट्टी में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो व्याख्या है वो देख लेता हूँ। तो कि व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ, तो देखिए, काली मिट्टी कहाँ है? तो रेगर मिट्टी भी कहते हैं, हाड़ौती पठार, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में विस्तृत है। रंग गहरे भूरे काले रंग की ये मिट्टी होती है। कॉटन सॉल्स कपास की मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है। फास्फेट, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ कम होता है। कैल्शियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है। कपास, मूंगफली, दालों हेतु ये उपयुक्त होती है। गंधक, लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। शव जुताई का गुण भी अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। तो देख लिया दोस्तों हमने, काली मिट्टी में स्व जुताई का गुण पाया जाता है। आगे बात कर लेता हूँ, तो आज का जो 13 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो 13 नंबर का प्रश्न है वो आपके बीच है, और 13 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 13 नंबर का प्रश्न, और देख सकते हो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी पूछा है, और दो अन्य एग्जामों में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो देख सकते हो, वर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो वर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए देखिए अलवर, जयपुर और दौसा में, ऑप्शन बी देखिए उदयपुर, राजसमंद और अजमेर में, और ऑप्शन सी है वो है अजमेर, बीकानेर और बाड़मेर में, और ऑप्शन डी दे रखा है झालावाड़, कोटा और बूंदी में। तो वर्टिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, झालावाड़, कोटा और बूंदी। यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही आंसर है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, इसकी व्याख्या देख सकते हो, इससे अत्यधिक कलह होती है। आर्द्र अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में ये पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र मुख्य मृदा में पाई जाती है। झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां में ये मृदा पाई जाती है। आगे बात कर लेता हूँ, तो 15 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो, जो आज का जो 15 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो, जो 15 नंबर का प्रश्न है वो आपके बीच है, और इस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 15 नंबर का प्रश्न, तो देख सकते हो, मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतया झालावाड़, बारां एवं कोटा जिलों में पाया जाता है, और वो कौन सा है? तो देखिए, वो मृदा का प्रकार कौन सा है जो कि राजस्थान में झालावाड़, बारां और कोटा जिलों में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए देखिए भूरी रेतीली मृदा, ऑप्शन बी देखिए काली रेगूर मृदा, और ऑप्शन सी है वो है लाल मृदा, और ऑप्शन डी है वो है लवणीय मृदा। तो देखिए दोस्तों, ऐसी काली रेगुर मृदा पाई जाती है, वो हड़ौती में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो, इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, काली रेगुर मृदा कहाँ पाई जाती है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी मानी जाती है। ब्लैक कॉटन सॉल भी कहते हैं इसे। दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में विस्तार है इसका। गहरे भूरे काले रंग की ये मृदा होती है। व्यापारिक फसल कपास, मूंगफली, दलहन हेतु उपयुक्त मृदा होती है। कैल्शियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है इस मृदा में। फॉस्फेट, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ इसमें कम होता है। काली गहरी मध्यम जो मृदा होती है कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और झालावाड़ में देखी जाती है। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। तो आज का जो 16 नंबर का प्रश्न है वो आपके बीच है। तो देखिए 16 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। 16 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है? तो राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिशॉल मृदा पाई जाती है? कॉलेज लेक्चर भर्ती में पूछा है। तो देखिए, हाड़ौती के पठार में, गग्गर के मैदान में, और लूणी बेसिन में, या फिर शेखावटी में। तो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है वर्टिसोल मृदा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए वर्टिसोल, तो देखिए अत्यधिक क्ले उपस्थित अति आर्द्र क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। हाड़ौती पठार झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी जिलों में विस्तृत है। उप मृदा कण देख सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो उप मृदा कण का भी बहुत महत्व है। आगे बात कर लेता हूँ। तो 17 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। जो आज का हमारा जो 17 नंबर का प्रश्न है वो आपके बीच है। तो देखिए 17 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, हाड़ौती पठार में निम्न में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो हाड़ौती पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो देखिए काली मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है।
और बात कर लेता हूँ इसकी जो व्याख्या है वो देख सकते हो यहाँ पर। काली मृदा ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित लावा के विखंडन से निर्मित मृदा है। इसका विस्तार हाड़ौती के पठार, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में है। काली मिट्टी के काले रंग का प्रमुख कारण लौह तथा एल्यूमिनियम के टिनोफेरस मैग्नेटोइट यौगिक है। देखिए काली मृदा में लौह तथा एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। काली मृदा में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मृदा कपास के लिए उपयोगी है। काली मृदा में हल चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो काली मृदा को लेकर के सारे फैक्टर को लेकर के हमने बात कर ली, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेता हूँ तो आज का जो अगला 18 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 18 नंबर का प्रश्न, और देख सकते हो क्लर्क ग्रेड सेकंड में और जूनियर असिस्टेंट 2018 में ये पूछा भी गया है। तो देख सकते हो राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी अपरदन का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है श्री गंगानगर, ऑप्शन बी है वो है हाड़ौती का पठार, और ऑप्शन सी है वो है डूंगरपुर, और ऑप्शन डी है वो है सिरोही। तो मृदा अपरदन सर्वाधिक कहाँ है, तो हाड़ौती के पठार में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो राजस्थान में मिट्टी मृदा का सर्वाधिक अपरदन चंबल तथा उसकी सहायक नदियों का अफवाह क्षेत्र हाड़ौती का पठार दक्षिणी पूर्वी पठार में पाया जाता है। देखिए चंबल नदी विशाल बीहड़ उत्खात स्थलाकृति बनाती है। अवनली का अपरदन गहरी गहरी घाटियां गड्ढे बनाती है। कोटा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर, जयपुर जिलों में मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक ग्रस्त क्षेत्र है। तो देख लिया हमने दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न। और बात कर लेते हैं आज का जो 19 नंबर का प्रश्न है वो आपके बीच है, और 19 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 19 नंबर का प्रश्न। तो देखिए वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है। तो वर्टिसोल मृदा राजस्थान में कहाँ नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए देखिए झालावाड़ और बारां में, ऑप्शन बी देखिए कोटा और भरतपुर में, ऑप्शन सी देखिए बूंदी और बांसवाड़ा में, ऑप्शन डी है धौलपुर और करौली में। तो धौलपुर और करौली में ये वर्टिसोल मृदा बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और देख सकते हो इसकी व्याख्या, तो वर्टिसोल देखिए हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ में पाई जाती है। आर्द्र अति आर्द्र क्षेत्रों में भी ये मृदा पाई जाती है। क्ले की अधिकता होती है। मटियारी मिट्टी की विशेषता होती है। यहाँ पर मृदा उपकरण देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो देख सकते हो आगे बात कर लेता हूँ अगला प्रश्न को लेकर के। तो देखिए जो आज का 20 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 20 नंबर का प्रश्न, और इन्वेस्टिगेटर जो 2007 में एग्जाम हुआ है वहाँ पर 2016 में पूछा गया है। तो देखिए राजस्थान के कौन से 3 जिले गहरी भूरी काली मृदा रखते हैं। तो राजस्थान के कौन से 3 जिले गहरी भूरी काली मृदा रखते हैं, तो कौन से हैं वो 3 जिले। तो ऑप्शन ए देखिए उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ऑप्शन बी है कोटा, बूंदी और झालावाड़, और ऑप्शन सी है भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक, और ऑप्शन डी है पाली, सिरोही और जालौर। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला हमारा सही है, कोटा, बूंदी और झालावाड़। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख सकते हो, मध्यम प्रकार की काली मृदा गहरे भूरे काले रंग की मृदा होती है। हाड़ौती पठार, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में पाई जाती है। कछारी मृदा मिश्रित रूप में उपलब्ध है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ की कमी होती है। कैल्शियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। देखिए पास मूंगफली और दाल की फसल के लिए ये उपयोगी है। आगे बात कर लेता हूँ आज का जो 21 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। देखिए 21 नंबर का प्रश्न, और देख सकते हो जो 21 नंबर का प्रश्न है वो कितनी बार पूछा गया है। तो अधिक बार ये प्रश्न पूछा गया है, फिर से आने की संभावना है। देखिए राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है। लाल व पीली मृदा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन ए देखिए सिरोही, अजमेर, टोंक और जयपुर में, ऑप्शन बी देखिए सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा में, और ऑप्शन सी है अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, और ऑप्शन डी है सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर में। तो लाल व पीली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो हमारा दे रखा है वो है सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर में ये मृदा पाई जाती है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को देख लेता हूँ। तो देखिए इसकी जो व्याख्या है वो बिल्कुल आसान सी व्याख्या है। तो देख सकते हो यहाँ पर लाल और पीली मृदा सवाई माधोपुर व भीलवाड़ा में पाई जाती है। पश्चिमी भाग अजमेर, राजसमंद व सिरोही में भी ये मृदा मिलती है। लौह अंश की प्रधानता के कारण रंग लाल पीला प्रतीत होता है। इस मृदा में जैविक कार्बनिक यौगिकों की मात्रा बहुत कम होती है। आगे बात कर लेता हूँ। तो 23 नंबर का प्रश्न है हमारे बीच, और सॉरी दोस्तों 22 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 22 नंबर का प्रश्न, और लैब असिस्टेंट एग्जाम, और यहाँ पर क्लर्क ग्रेड और जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में लाल लोम मृदा कहाँ पाई जाती है, तो सीधा सा आंसर है उदयपुर में पाई जाती है लाल लोम मृदा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है।
और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी उदयपुर के मध्य एवं दक्षिणी भाग तथा डूंगरपुर में मिलती है। चूना, पोटास, लो ऑक्साइड और फास्फोरस की मात्रा कम मात्रा में होती है। लो अंश के कारण लाल रंग की दिखाई देती है। उप उपजाऊपन सामान्य होती है। मक्का, चावल, गन्ना उत्पादित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। तो अब 23 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए आज का 23 नंबर का प्रश्न देख सकते हो और लेक्चर भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा है। तो देखिए राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? तो राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? ए जोधपुर, बी बांसवाड़ा, सी सिवई और ऑप्शन डी दे रखा है वो है कोटा। तो देखिए दोस्तों, लाल लोमी मृदा बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए व्याख्या, लाल मिट्टी, इसमें लोहे की अधिकता रहती है। चूना, पोटास, फास्फोरस कम मात्रा में होता है। नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। मक्का की फसल हेतु उपयुक्त है। दक्षिणी भाग उदयपुर का मध्यवर्ती भाग और बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं। तो 24 नंबर का आज का प्रश्न है। तो देख सकते हो 24 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की इलेक्ट्रिकल जो 2022 में भर्ती हुई है वहाँ पूछा भी गया है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मध्यम काली मृदा बूंदी और बारा दे रखी है। लाल और लोमी मृदा डूंगरपुर और बांसवाड़ा दे रखी, डूंगरपुर और उदयपुर ले रखी है। लाल और पीली मृदा झालावाड़, कोटा और भूरी रेतीली कचारी मृदा भरतपुर और अलवर। तो सही कौन सा है? तो लाल और पीली मृदा झालावाड़ और कोटा में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर क्षेत्र देखिए, सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग, भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग, अजमेर, सिरोही जिलों में पाई जाती है। इन भागों को चीका और दोमट मृदा भी मिलती है। लाल पीली रंग लोह अंश की प्रधानता को दर्शाता है। इसमें नाइट्रोजन व जैविक कार्बनिक की मात्रा बहुत कम होती है। आगे बात कर लेता हूँ और आज के टेस्ट का जो लास्ट प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए आज का जो लास्ट प्रश्न है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और लेक्चर आयुर्वेद भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया है। कॉलेज लेक्चर में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है अलवर, भरतपुर और दौसा जिलों में। ऑप्शन बी डूंगरपुर और उदयपुर जिलों के मध्य में। और ऑप्शन सी है कोटा और बारां जिलों के मध्य में। और ऑप्शन डी दे रखा है जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में। तो देखिए लाल और लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है राजस्थान में? तो डूंगरपुर और उदयपुर जिलों के मध्य में पाई जाती है। तो ऑप्शन जो हमारा बी वाला है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए लाल लोमी, रेड लोम डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। उदयपुर के मध्य एवं दक्षिणी भाग और डूंगरपुर में भी ये मृदा मिलती है। चूना, पोटास और लो ऑक्साइड के मध्य एवं दक्षिणी भाग और डूंगरपुर में भी मिलती है। चूना, पोटास, लो ऑक्साइड, फास्फोरस की कम मात्रा होती है इस मिट्टी में। लो अंश के कारण लाल रंग की दिखाई देती है। उपजाऊपन देख सकते हो तो सामान्य। मक्का, चावल, गन्ना हेतु लाभदायक ये मृदा है। तो दोस्तों हमारे सामने ये जो 25 प्रश्न थे जो आपके बीच लेकर के आया और जो सीईटी समान पात्रता परीक्षा है उसको लेकर के ही हमारे मॉडल पेपर है। तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।